हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए, आज जो हम करने जा रहे हैं वो भक्ति आंदोलन है। ठीक है, इसका जो काल है वो यहाँ जो काल का वर्णन आता है वो 600 से 800 एडी है। पूर्व मध्यकाल में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था छूआछूत अधिक फैल गया था। ठीक है, यहाँ से ही क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ। ठीक है, जैसे कि जब जब किसी धर्म में कुछ छूआछूत है या जब वो चीज़ ज़्यादा होने लगता है तो किसी एक नए धर्म की शुरुआत होती है। तो देखिए, तभी क्या हुआ था कि छूआछूत वर्ण व्यवस्था बहुत अधिक फैल रहा था। तो उस समय नैनार संत थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की, लेकिन इसका जो श्रेय जाता है वो अलवार संत को जाता है। भक्ति अब इसको एक सुदृढ़ रूप देने का श्रेय जाता है शंकराचार्य को। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि यह संसार जो है वो झूठा है और ब्रह्म सत्य है। और इनकी जो संप्रदाय थी वो थी स्मृति संप्रदाय। ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवाद का कौन है? शंकराचार्य। और इन्होंने बोला संसार झूठा है, ब्रह्म सत्य है। शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए किया था, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत विलुप्त के कारागार पे था और बौद्ध धर्म जैन धर्म बहुत फैल रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। तो इसके लिए उन्होंने 4 मठ की स्थापना की जो भारत की चारों दिशा में थे। देखिए, उत्तर में था ज्योतिष मठ जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। दक्षिण में है वो श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में। पूर्व में जो है वो गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में। और पश्चिम में जो शारदा पीठ द्वारका में। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ज्योतिष पीठ जो है वो उत्तराखंड में है। दक्षिण भारत में श्रृंगेरी पीठ है जो है कर्नाटक में। पूरब में है जो गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में। और पश्चिम में है शारदा पीठ। अब देखिए, 12वीं सदी में शंकराचार्य के मत को कई विद्वान ने काट दिया। ठीक है, बोले कि ऐसा नहीं है, उन्होंने इसी में कुछ दे के तो बोला अद्वैत। जैसे पहला माधवाचार्य हैं, उन्होंने द्वैतवाद को दिया वो। और उन्होंने जैसे कि ये इन्होंने स्मृति संप्रदाय का किया था, तो इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय का किया, माधवाचार्य। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन्होंने द्वैतवाद दिया तो और ब्रह्म संप्रदाय, ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर निम्बकाचार्य आते हैं तो उन्होंने अद्वैतवाद, द्वैत और अद्वैतवाद दिया। ठीक है, द्वैतवाद। तो ये निम्बका और इन्होंने समनक। देखिए, अब याद रखने के लिए नींबू, जब आदमी सनक जाता है तो उसको नींबू पिया जाता है। ठीक है, जो मतलब शराब पी लेते हैं तो नींबू से उसकी नशा को कम कीजिए। सनक संप्रदाय है। वल्लभाचार्य जो शुद्ध द्वैतवाद है, इन्होंने पुष्टि। अब इन्होंने जब शुद्ध द्वैतवाद दिया तो शुद्ध चीज़ की पुष्टि की जाती है। रामानुचार्य तो रामानुजाचार्य, तो राम जी तो विशिष्ट व्यक्ति थे और ये श्री गणेश की स्थापना की। किसका? श्री गणेश। तो इस तरह याद कर सकते हैं। अगला है कि प्रारंभ में अवित आंदोलन दक्षिण भारत तक ही सीमित था। मतलब भक्ति जो आंदोलन दक्षिण, यहाँ भक्ति होगा। ठीक है, लेकिन भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को। और रामानंद ने जो है, देखिए दक्षिण भारत में जैसे शंकराचार्य वैसे ही उत्तर भारत में रामानंद को जाता है। और 16वीं शताब्दी में हम देखते हैं तो भक्ति आंदोलन क्या था? अपने चरमोत्कर्ष पे था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है कि उत्तर भारत में भक्ति
आंदोलन का जो है उच्च नीच और छुआछूत के विरुद्ध था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का दो स्वरूप था, एक था सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में राम जी और कृष्ण जी की पूजा होती थी, निर्गुण भक्ति में सूफी संत। ठीक है, जो उत्तर भारत में आंदोलन था वो उच्च नीच और छुआछूत के कारण था, और यही उत्तर भारत का जो भक्ति आंदोलन था दो भागों में विभक्त था। अब देखिए सगुण भक्ति क्या था, तो यह भक्ति जो था भक्त भगवान को एक विशेष रूप देते थे, मूर्ति बनाते थे या चित्र बनाते थे और उनकी पूजा करते थे। ये दो था, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। अब देखिए इस शाखा के भगवान राम की आराधना करते थे। शाखा का जो प्रमुख थे वो तुलसीदास थे, और यह अवधी भाषा में अवध है ना, अवध, ठीक है, यूपी अवध वाला जो पार्ट है वो रामचरित्र मानस की स्थापना की। इनकी प्रमुख रचना जो थी वो कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका। यहाँ सब जगह कॉमा होगा, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका। ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, क्या क्या था, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका। अकबर ने उन्हें नवरत्न में होने का शामिल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। दक्षिण भारत में राम भक्ति का जो फैलाने का श्रेय उन्होंने उसकी जाता है तो त्यागराज को। अब दूसरा था कृष्ण भक्ति, तो भगवान जो श्री कृष्ण की आराधना करते थे। इसके प्रमुख संत में यदि हम देखें तो ये विट्ठल स्वामी थे। इन्होंने 8 शिष्यों को शिक्षा दी थी और संयुक्त रूप से उसे अर्थछाप करते थे। इसी अर्थछाप में जो थे वो सूरदास थे। सूरदास द्वारा रचित एक है सूरसागर जो प्रमुख है। सबसे पहले महिला कृष्ण भक्ति में यदि बात करें तो मीराबाई का नाम आता है। महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति, महाराष्ट्र की बात करें तो जो कृष्ण भक्ति एक तुकाराम ने फैलाया था महाराष्ट्र में। तुकाराम पूछ देता है कि किसके समकालीन थे, तो ये शिवाजी के समकालीन थे। गुजरात के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार नरसिंह मेहता ने किया था। ठीक है, गुजरात के क्षेत्र में किसने किया था, नरसिंह मेहता ने। इनकी कविता थी वैष्णो जन तो तेने कहिए। ठीक है, ये महात्मा गांधी को भी पसंद, क्योंकि देखिए गुजरात के ही महात्मा गांधी थे और वहाँ पे कौन थे, नरसिंह मेहता, तो वही इसमें बोलता है वैष्णो जन तो तेने कहिए। ठीक है, अगला है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में देखें तो चैतन्य इन्होंने ही हरि कीर्तन प्रारंभ किया। ठीक है, हरि कीर्तन किसने, चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण भक्ति में संगीत बहुत ज़्यादा है। अब देखिए निर्गुण भक्ति क्या था, कि यह भक्ति के संत किसी भी मूर्ति या चित्र नहीं बनाते थे, बिना मूर्ति के आराधना करते, इसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति। ये दो में बटा हुआ था, एक संत भक्ति और एक सूफी भक्ति। अब देखिए संत भक्ति में क्या था, तो गुरु नानक थे, कबीर थे, धन्ना थे, सैन, रैदास, संत, ये सब थे। ठीक है, तो देखिए ये जो संत भक्ति में था ना, तो वो क्या क्या थे, गुरु नानक जी थे संत भक्ति में, कबीर थे, धन्ना था, सेना, रैदास, ये सब थे। अब देखिए गुरु नानक के बारे में पढ़ते हैं, तो गुरु नानक का जो है वो जन्म हुआ है 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में। ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, जो ननकाना साहिब से प्रसिद्ध है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और गरीबों को मुफ्त लंगर व्यवस्था शुरू किया। अब देखिए पूछता है कि लंगर की व्यवस्था किसने किया, तो ये गुरु शुरू किया था। ठीक है, एक बाद में आएगा कि इसको व्यवस्थित रूप से चलाया, किंतु ये सुचारू रूप से नहीं था। ठीक है, इन्होंने बस प्रारंभ किया था। अंतिम समय में उन्होंने करतार साहिब में बिताए और इन्होंने गुरु की परंपरा प्रारंभ की, इसलिए ये प्रथम गुरु कहा जाता है। दूसरे गुरु थे अंगदेव। ठीक है, इन्होंने क्या की कि लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहा है। जो अंगद देव थे तो उन्होंने सुचारू, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का खोज भी किया। तीसरे गुरु थे अमरदास। ठीक है, इन्होंने पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये सब
गुरु प्रथा का जो है विरोध किया और प्रारंभिक रूप से गुरु के कर्तव्यों का पालन किया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हो जाता है कि पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये सब का विरोध कौन किया। चौथे गुरु थे तो वो हमारे रामदास थे। इन्होंने इनका अकबर से अच्छा संबंध था। इन्होंने अमृतसर के लिए 5 बीघा जमीन दान देता है। ठीक है, अमृतसर में 500 बीघा जमीन दान देता है रामदास को अकबर, जिन्होंने अमृतसर नामक एक तालाब बनवाया। अभी अमृतसर का एयरपोर्ट का नाम गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव क्या है कि ये 5वें गुरु थे। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर, देखिए उन्होंने अमृतसर तालाब का स्थापना रामदेव करवाए थे, जबकि स्वर्ण मंदिर की स्थापना अर्जुन देव ने। इन्होंने ग्रंथ साहिब की रचना की थी और इन्हें आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। इनके समय में ही गुरु का पद वंशानुगत हो गया और जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को समर्थन दिया गया, जिस कारण जहांगीर ने इसे फांसी दे दी। ठीक है, इन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो का समर्थन किया था, जिस कारण जहांगीर ने इनसे फांसी दे दी थी। ठीक है, अर्जुन देव को पूछता है अर्जुन देव को फांसी किसने दे दी थी, तो जहांगीर, क्योंकि इन्होंने अर्जुन देव ने खुसरो का समर्थन किया था, जो कि जहांगीर का पुत्र था और वो उसका विद्रोही पुत्र था। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कौन किया था, तो अर्जुन देव। अगला है कि राजा रणजीत सिंह ने हरमंदिर पर सोने का परत चढ़ाया था, जिसके बाद हरमंदिर में स्वर्ण मंदिर हो गया। हरमंदिर को स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा और सिख धर्म में सबसे ज़्यादा जोर मानवता पर दिया गया। अगला है हरगोविंद। ठीक है, हरगोविंद ये 6ठे गुरु थे। अकाल तख्त की स्थापना किया तथा नगाड़ा बजाने की परंपरा की शुरू किया। हरगोविंद। हरि राय जो थे वो 7वें गुरु थे। इन्होंने मुगला बादशाह दारा को से अच्छा संबंध था। इनका मुगल बादशाह दारा सिखों से अच्छा संबंध था। नेक्स्ट है हरकिशन। ये 8वें गुरु थे। इनका कार्यकाल बहुत छोटा था और इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। ठीक है, ये भी आता है क्वेश्चन कि चेचक के कारण किनकी मृत्यु हुई थी, तो हरकिशन की। हर राय जो थे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दारा सिखो हर राय। ठीक है, अगला है तेग बहादुर। ये 9वें गुरु थे। इन्होंने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दिया, जिस कारण औरंगजेब ने इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, जिस कारण औरंगजेब ने चांदनी चौक पर हत्या कर दी और शीशगंज गुरुद्वारा है। नेक्स्ट थे गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ था, किंतु इनकी प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में हुई। इसके बाद गुरु का पद समाप्त हो गया और इन्होंने सिख के एक सैन्य टुकड़ी में ढाल दिया और खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने 5 करवाड़ की स्थापना की। करवाड़ क्या थे, तो केस कंघा कृपान कच्छा करा पहना। इन्होंने कहा कि सिख अपनी बाल कभी नहीं दिखाएगा। इन्होंने मुगल को मुंहतोड़ जवाब दिया और इनके समय गुरु का पद समाप्त किया। इनका कहना था, चिड़िया नु में बाज लड़ावा, गिदुर नु में शेर बनावा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा। 1705 ईस्वी में औरंगजेब के कहने पर बुलखान नामक एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र में नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सिख
योद्धा बंदा बहादुर था। बुल खान नामक व्यक्ति ने कर दिया था। बुल खान नामक व्यक्ति ने 1705 ईस्वी में, ये कब, औरंगजेब के कहने पर। गुरु गोविंद सबसे बड़ा सिख योद्धा बंदा बहादुर था, जिन्होंने हजारों की संख्या में मुगल सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया। बंदा बहादुर औरंगजेब के इशारे पर बंदा बहादुर की भी हत्या कर दी और इसके बाद धर्म छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, जिन्हें मिसल कहते हैं। सबसे पहले प्रमुख मिसल सुकरचकिया मिसल था, जिसमें रंजीत सिंह थे। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर के दीवारों पर सोने की परत चढ़वाई। सिख 3 कैटेगरी में बट गए थे। जट, ज्ञानी, सरदार। क्रमशः सनी देओल जैसे जट है, मिल्खा सिंह ज्ञानी है और मनमोहन सिंह सरदार है। ठीक है, जट सनी देओल है और ज्ञानी जो है वो मिल्खा सिंह, बाघ मिल्खा सिंह, और जो सरदार है मनमोहन सिंह। संत भक्ति के अन्य रूप जो थे वो थे दादू जो थे वो गुजरात थे। रामानुज जो थे तमिलनाडु से और रामानंद जो थे वो इलाहाबाद से। इन्होंने पहली बार उपदेश हिंदी में देना प्रारंभ किया। इनके कुछ प्रमुख सिख से जो अलग अलग थे, रैदास, ये चमार जाति या मोची जाति के थे। इन्हें संतों का संत कहा जाता है। कबीर जुलाहा, इनके मानने वालों को कबीरपंथी कहते हैं। इन्होंने दोहे बीजक पुस्तक लिखा। धन्ना जो था वो जाट था। सेना नाई, साधना कसाई, पीपा राजपूत और नामदेव। धन्ना जो था वो जाट था। सेना नाई, साधना कसाई, पीपा राजपूत। सूफी भक्ति। सूफी शब्द अरबी भाषा का शब्द है। सबसे पहले सूफी शब्द के रूप में मैसूर हल्लाज के नाम आता है। इन्होंने अनहलत की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है ईश्वर से मिलने वाला। भारत के सबसे प्रमुख संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय था। इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? राजस्थान के अजमेर में। चिश्ती संप्रदाय का संत उदारवादी विनम्र होते थे, ये कट्टर नहीं होते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान हाशमी थे। मोइनुद्दीन चिश्ती का सबसे प्रिय सिख ख्वाजा बख्तियार काकी था। बख्तियार काकी का शिष्य बाबा फरीद और कुतुबुद्दीन ऐबक था। बाबा फरीद के उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है। बाबा फरीद के सबसे प्रिय सिख निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दोनों का मकबरा दिल्ली में एक ही पास है। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। अकबर के समकालीन सूफी शेख सलीम चिश्ती थे। इन्हीं से प्रभावित होकर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। आगे चलकर यह जहांगीर के नाम जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा चलाए संप्रदाय को चिश्ती संप्रदाय कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा सूफी संप्रदाय था। सुहरवर्दिया संप्रदाय, यह संप्रदाय की स्थापना का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र पाकिस्तान के मुलाना को बनाया था। यह इस शाखा के सूफी कठोर व्रत का पालन नहीं करते थे, बल्कि सामान्य जीवन जीते थे। इस संप्रदाय की स्थापना नेक्स्ट है फिरदौसी संप्रदाय। इसका श्रेय याहिया मनेरी को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र बिहार के मनेर शरीफ दानापुर में बनाया। बिहार में सबसे प्रचलित संप्रदाय फिरदौसी संप्रदाय। नेक्स्ट है नक्शबंदिया संप्रदाय। नक्शबंदिया संप्रदाय का स्थापना बाकी बिल्ला ने किया था। इस संप्रदाय के सूफी कठोर व्रत का पालन करते थे तथा कट्टर थे। धार्मिक कट्टर का अर्थ होता है धार्मिक नियम को कठोर पूर्ण लागू करने वाला। नेक्स्ट है कादिरिया संप्रदाय। इस
संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयद लिल्लाह थे। इन्होंने अपना केंद्र इराक के बगदाद में बनाया। पाकिस्तान के परमाणु कहा जाता है जो सूफी न होकर एक परमाणु वैज्ञानिक थे। जनक अब्दुल कादिर को कहा जाता है कट्टर। वैसे लोग जो नियमों को सख्त पालन करते हैं उन्हें कट्टर कहा जाता है।